मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करेंगे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड आप आर एक्स बोलोगे, एल्किल, और एक्स मतलब हेलोजन। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो समझ रहे हो तो आपको इसको जब भी अच्छी तरह समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखोगे। पहले आप मेरा पिछला वीडियो देखें, उसके बाद आप इसे देखें। तो पार्ट 3 था वो, ये पार्ट 4 है, तो आप पहले उसको देखें उसके बाद इसको देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड बनाओगे। सबसे पहले कई बार पूछा जाता है कि एल्कोहल होता क्या है। एल्कोहल है अपने पास ROH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। इससे आपको बनाना है RX, मतलब देखो प्रिपरेशन का मतलब है RX आपको बनाना है। इसका मतलब मैं पहले लिख दूं यहाँ पे RX, देखो पहले लिख दूं, फिर मुझे पता है एल्कोहल से आपने रिएक्शन करानी है और बनाना क्या है RX, तो यही तो एल्काइल हैलाइड है, ये बनाना है हमको। तो पहले एल्कोहल की रिएक्शन में करा दूंगा, रिएक्शन विथ HX से करा दो, PCl3 से करा दो, PCl5 से करा दो, या फिर SOCl2 से करा दो। इनमें से आप किसी से भी करा दो, आपको RX बनेगा। X मतलब यहाँ पे है हैलाइड, FCl या I। तो पहले आप लेते हो, मान लो एल्कोहल की रिएक्शन करा दिए HX से, ध्यान देना। सबसे पहले बताओ मुझे क्या बनाना है, RX। तो R का है, ये रहा, देखो ये रहा, और X का है, ये रहा, मतलब मुझे ये R और ये X लेना है। आप सभी को पता है OF N और Cl, इन सब पे पिछले वीडियो में बताया हमने, इन सब पर बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, पिछले वीडियो में बताया मैंने। तो अब आप ब्रेकिंग करोगे, देखो R तो यहां से मिल गया, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, किस पे जाएगा O पर, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस पर बॉन्ड जाता है उस पे क्या आता है, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, X यहाँ पे है तो ये रहा, इस पे गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखो यहाँ पे सिंपल है, इस पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो। ठीक है, तो RX बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया ना। और OH से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब बाहर क्या हो गया, HOH। ये OH से H जुड़ गया ना, तो H2 बाहर, तो ये बन गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। X का मतलब हो सकता है ClBr, हेलोजन है। नॉर्मली हम F और I को लेते नहीं हो, क्योंकि F बहुत छोटा है, I बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ लेंगे। अभी आप सिर्फ मैकेनिज्म पे ध्यान दो, रिएक्शन कैसे हो रही है उस पे ध्यान दो आप। ठीक है, अगर मैं वापस एल्कोहल ले लूं, ध्यान देना, और एल्कोहल की रिएक्शन कराता हूं मैं, HX हो गया, अब मैं लेता हूं PCl3 से। देखो ध्यान से समझना, PCl3 11th क्लास में या जनरल हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हाइब्रिडाइजेशन सिखाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में PCl3 की स्ट्रक्चर जब आप निकालते हो तो ऐसे होती है, P इस पे लोन पेयर, Cl Cl Cl, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एक लोन पेयर है, पैरामिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। देखो आपको बनाना क्या है, RX, प्रिपरेशन इसकी तो पढ़ रहे हैं, तो हमें सभी को पता है R तो ये रहा, और X मतलब हेलोजन, मतलब ये X है। लेकिन क्या ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं? देखो बिल्कुल तीनों एक जैसे हैं, तीनों नीचे है तो तीनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं इसको जोड़ूंगा पहले, ध्यान देना, नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर, मुझे R तो मिल गया, अब मुझे X चाहिए, X मतलब Cl चाहिए, तो मैं ये वाला बॉन्ड जोड़ूंगा। देखो Cl यहाँ है तो इस पे जाएगा, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव तो आएगा, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, एक बॉन्ड जाता है तो। लेकिन क्या तीनों Cl सेम है? बिल्कुल है, इसलिए हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो तीनों टूट जाएंगे, क्योंकि तीनों एक जैसे ही तो है। तो मैं इस तीनों को तोड़ूंगा, ये इस पे गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इस पे गया, ये नेगेटिव, तो कितने पॉजिटिव आ गए, 3 पॉजिटिव आ गए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर इसके पास 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है तो ये रिएक्शन जब ही करेगा जब इसके पास भी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही है। पहले आप कोशिश करो कि R, जैसे देखो ध्यान देना, ROH है, ये थोड़ा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आपको कितने लाने हैं, नेगेटिव 3 और 3 ही पॉजिटिव, तो ये वाला तोड़ दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आ गएगा 3, नहीं है, कहाँ है, नहीं है, इसलिए हमने ये वाला तोड़ना वेस्ट है, मतलब तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस के 3 लाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। अब ठीक है, मैंने ऐसे होने क्या पता लग गया ना, क्योंकि माइनस के 3 प्लस के 3 है, लेकिन यहाँ ऐसे करने से देखो प्लस के भी 3 आ गए, पॉजिटिव 3 आ गए ना, और नेगेटिव भी 3 आ गए, 3 OH है तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको बारी बारी से जोड़ना है, देखो ध्यान देना, एक आ रहा है प्लस का, पॉजिटिव का, तो एक Cl जुड़ गया,
3 है ना R, तो इसी तरह तीनों Cl जुड़ गए, क्या एल्किल हैलाइड बन गया? क्या बिल्कुल बन गया, एल्किल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड। और OH है इस P पर है, मतलब P पर पॉजिटिव के प्लस 3 है, OH कितने हैं? 3 है माइनस के साथ, तो क्या आ गया? POH का होल थर्ड। ठीक है, तो यहां पर भी एल्काइल हैलाइड बन गया, बस इतना सा अंतर है, यहां हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे इसके, यहां एल्कोहल 1 मोल ही बोल रहा था, यहां 3 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब लेते हैं इसको, आप नोट डाउन कर लो। अब हम इसको रख करके नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब मैं वापस एल्कोहल लेता हूं ROH और साथ में लेता हूं PCl5, मतलब एल्कोहल इनसे रिएक्शन करेगा तो एल्काइल हैलाइड बनाएगा। अब PCl5 की स्ट्रक्चर आप जानते हो, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको मैं यहां बना लेता हूं, बहुत अच्छे से समझना इसको। ये एक कंसेप्ट है जो आपको ढंग से देखने हैं, Cl 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 Cl। अगर आपको मान लो हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं है तो नेक्स्ट अगले कुछ वीडियो में मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी आप इनकी स्ट्रक्चर्स तो ध्यान रखोगे, वरना आप कैसे समझ पाओगे? जो प्रॉपर रूप से ऑर्गेनिक समझने के लिए हमें हर बारीकी का अध्ययन करना होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब यहां पर आपको देखो, ध्यान देना, 3 बॉन्ड एक जैसे हैं और इन बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ध्यान रखना, इक्वेटोरियल TO। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है, ये दो, एक और दो, ये होते हैं एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड। पहले भी आप लोगों को पता होगा बाकी स्टूडेंटों को कि इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सियल बॉन्ड वीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो PCl बॉन्ड लेंथ है ना, वो हाई होती है, तो इसलिए मैं कहूंगा ये क्या है? वीक बॉन्ड, वीक। तो अब आप सभी को ध्यान रखना है, PCl5 में 2 PCl बॉन्ड एक्सियल होते हैं जो वीक होते हैं, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड टूटेंगे हमेशा रिएक्शन में। PCl3 में मैंने तीनों तोड़ दिए थे, तो तीनों एक जैसे थे। यहाँ 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, लेकिन पांचों एक जैसे नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वीक बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे। वीक बॉन्ड है एक्सियल, ये 2 वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो हम वीक बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो समझना, इसको मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पे, और PCl3 और फिर Cl और ये Cl, ये वीक बॉन्ड है। PCl3 तो ये देखो, Cl3 तो यहाँ लिख दिया, दोनों जो एक्सियल बॉन्ड थे उनको मैंने खोल के लिख दिए। अब मुझे क्या प्राप्त करना है? एल्काइल हैलाइड, R ये रहा, तो ये बॉन्ड किस पे जाएगा? ऊपर, पता है नहीं सबको, नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर देखो, ये बॉन्ड किस पे गया? Cl पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वही बात है, ध्यान देना। और एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या दोनों एक्सियल बॉन्ड सेम है? बिल्कुल है, तो दोनों टूटेंगे, दोनों के पता लग गया ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, एक्सियल तो दोनों, तो ये वाला टूटेगा, ये नेगेटिव ये प्लस के 2। अब मैंने आपको बताया था, इसके पास अगर पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 है, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो यहां पर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के लिए हमें क्या ऐसे तोड़ सकता हूं मैं? बिल्कुल तोड़ दो, नेगेटिव ये पॉजिटिव। कई बार स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे जब अकेले की पास पॉजिटिव के बराबर प्राप्त ना कर सके। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ तो ये अकेला बना सकता है ना, देखो बना सकता है, वहां अकेला नहीं बनाया था इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ ये दोनों बना सकता है। तो अब आपको सिंपल सा लेना है, देखो एक R पॉजिटिव एक Cl से RCl, फिर एक H पॉजिटिव एक Cl से HCl। अब क्या बचा? PCl3, ये था PCl3, P पे पॉजिटिव है +2 और ऊपर क्या है? नेगेटिव 2 है, दोनों में बना लिए तो POCl3। ओके, P और O के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ, तो इंपॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जिसमें हमने तीनों में ही एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब एल्काइल क्लोराइड बना लिया, एल्काइल हैलाइड बना लिया। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे हम SOCl को देखेंगे, जो एक नेम रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन। हाँ तो स्टूडेंट, हमने HX, PCl3 और PCl5 पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट अपना SOCl। देखो ध्यान देना, जैसे ये अपने पास एल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 से। ठीक है, सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा S के आउटर सेल में कितने हैं? 6 और अटैच कर दो, मतलब sp3। वो आप बाद में डिस्कस करना, लेकिन सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, लोन पेयर एक, डबल बॉन्ड हो, Cl और Cl, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब वही बात आपको RH बनाना है, मतलब R ये रहा, बॉन्ड जाएगा इस पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
यहाँ पर बॉन्ड यही तो जाएगा, ये तो तोड़ना ही है, किस पे जाएगा, Cl पे। ओके, तो Cl पे गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वही बात, क्या दोनों Cl एक जैसे हैं? बिल्कुल है, देखो एक ही शेप में, तो ये वाला टूटेगा, ये इस पे गया, ये नेगेटिव और ये दो पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव आ गए। अब वही बात आ गई यहाँ पे भी, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव है, इसका मतलब इससे बनाए, पहले इससे बनाओ, अगर इससे नहीं बनता तो फिर मल्टीप्लाई करो। पहले देखते बना के, ये इस पे गया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव बन गए, तो एक R एक Cl से, दूसरा H दूसरे Cl से, और ये SO2, मतलब ये ऐसे है, देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, जिसको मैं SO2 लिख सकता हूं। SO2 क्या होती है, गैस होती है। HCl क्या होता है, गैस होता है। मतलब ये दोनों गैसें क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। मतलब बीकर में हमारे पास RCl बच जाएगा, बस देखो RCl मान लो, ये क्या उड़ गया, SO2 उड़ गया, क्या उड़ गया, HCl उड़ गया, दोनों गैस उड़ गई, तो RCl बच गया। मतलब इन चारों रिएक्शन में सबसे इजी तरीके से RH एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे। अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम इसको दिया, वो है डार्जन रिएक्शन। इसलिए हमने क्या बोला, इसको डार्जन रिएक्शन बोला है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आई हुई है। तो ये डार्जन रिएक्शन है। अब एक और बात, HCl क्या होता है, एसिड होता है। एसिड क्या जब बनता है ना तो इसको खराब कर सकता है, इसलिए साइंटिस्टों ने कहा कि HCl जो एसिड है उसको न्यूट्रल करने के लिए हम यहाँ पे बेस लेंगे। बेस कौन लेंगे, पायरिडीन स्ट्रक्चर ऐसे, पिरिडीन बोल दो, पायरिडीन बोल दो, ये ठीक है। तो पायरिडीन लेंगे इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप 4 रिएक्शन पढ़े हो, उन चारों में इसी में एक ऐसी कंडीशन आई है जिसमें एल्काइल हैलाइड के साथ दो गैसें बनती है। HCl और SO2 गैस दोनों रिमूव हो जाएगी इजीली, और हमें इजीली RHCl प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है, अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, तो आप बोलोगे डार्जन मेथड है। तो डार्जन में 2 गैस बनती है, दोनों गैसें इजीली रिमूव हो जाएगी देखो, और हमारे पास ऑब्टेन रह जाएगा एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे आसानी समझ सकते हैं। आप पिछली तीनों रिएक्शन देखो तो उसमें देखो गैसें HCl तो बना था एक में, लेकिन किसी में बन रहा था POH का होल थ्राइस, इस तरह से बन रहे थे ना। किसी में बन रहा था POCl3, तो उसमें गैसें बन नहीं रही थी, इसलिए यहाँ ऐसे इस तरह की कंडीशन है। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन यही है अगर आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना है। बाकी कोई सी रिएक्शन आ सकती है बोर्ड में, तो डार्जन रिएक्शन आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे पहले हमने वुड्स भी पढ़ी थी, वो भी इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। मतलब एल्कीन से आप क्या बनाओगे, एल्काइल हैलाइड बनाओगे। एल्कीन ये होता है डबल बॉन्ड आता है कार्बन के बिटवीन, उसके लिए हमने एक रूल लिख दिया यहाँ पे, मार्कोनिकोव रूल। काफी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो कंपटीशन में 12th में 11th में ये सब जगह काम आता है भाई। 11th 12th में ज्यादा काम आता है ये। तो अगर आप इस रूल को समझ लेते हो तो समझ लेना आगे काफी रिएक्शन आप इजीली सोल्व कर दोगे। तो क्या है ये रूल समझना। पहले एल्कीन से बनाएंगे, तो एल्कीन से क्यों इस रूल की जरूरत पड़ी, तो पहले मैं एक नॉर्मल रिएक्शन देता हूं। देखो आप लिखे CH डबल बॉन्ड CH और H, यहां लिख दिया मैं, मान लो कुछ भी CH3। क्या ये प्रोपीन है, बिल्कुल है। अब मैं रिएक्शन लगाता हूं, मान लो इसकी रिएक्शन लगा दी मैंने HBr से, ठीक है। सबसे पहला काम है ये ब्रेकिंग करोगे। एक बात याद रखना, C डबल बॉन्ड C, एक पाई और एक सिग्मा, पहले बताया था मैंने। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर पाई बॉन्ड के, तो पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए हम कभी भी ब्रेक करेंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब पाई बॉन्ड दोनों काट दो, यहां तो दो पहले, यहां पर इनमें से क्या कोई नहीं है, तो फिर आप इनमें से अगर नहीं हो तो आप एटॉमिक नंबर का यूज करके, मैंने बताया था आपको, इसका होता है 35 और इसका होता है 1, तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उस पर बॉन्ड गिराएंगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब बात आती है ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, तो किस पे जाएगा, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, तो यहां हम गड़बड़ हो गए ना।
तो इस कंडीशन को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने रूल दिया मार्कोनिकोव रूल, कि कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कौन से सी पर बॉन्ड गिरेगा। ध्यान रखना इस बात का। तो अब हम यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल समझते हैं। देखो ढंग से देखना, जैसे मान लो ये है आर, आर मतलब कोई भी कार्बन है, ये एच है, डबल बॉन्ड सी, और ये एच, ये एच, ये है एल्कीन है। आपने कोई न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कहां अटैक करेगा, दोनों कार्बन है, तो आपको याद रखना, बताओ यहां पर कितने हाइड्रोजन है, इस सी पर एक ही तो एच है, ये तो आर है, कार्बन है, तो एक एच है, एक एच। ठीक है, इस सी पर कितने एच है, एक और एक, दो एच। देखो से, तो ये कहता है मार्कोनिकोव कि न्यूक्लियोफिलिक वहां अटैक करेगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहां पर लेस हाइड्रोजन है, एक ही तो है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कहां अटैक करेगा, यहां। ध्यान देना बहुत ढंग से। अब हमें पता लगे, यहाँ पर तो हम एटॉमिक नंबर का यूज कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह कंडीशन आती है, डबल बॉन्ड आ जाए, तो किस पे गिराएंगे, तो उसके लिए हम मार्कोनिकोव रूल यूज करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन। तो जिस पे कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो इसी को लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H, यहां ले लिया मैंने HBr। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं अपन। देखो ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड तो इस पे जाएगा, सभी को पता है क्यों जाएगा, एटॉमिक नंबर, इनमें से कोई नहीं है तो एटॉमिक नंबर देखना, इनमें से हो तो इन पे गिराना बॉन्ड, इनमें से नहीं हो तो एटॉमिक नंबर देखेंगे। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 6, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, एक, ये तो कार्बन है, एक ही तो हाइड्रोजन है, ये रहा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हैं, एक और एक, दो। तो अब हमें देखना है इसमें न्यूक्लियोफिलिक कौन है। न्यूक्लियोफिलिक वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। कौन है न्यूक्लियोफिलिक, Br माइनस। तो Br माइनस कहां अटैक करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन, मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला Br इस पर अटैक करेगा। ढंग से देखना आप, देखो ये वाला Br इस पे अटैक करेगा, इसका मतलब इस पे नेगेटिव है तो इस पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पॉजिटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड आगे गिरेगा। बात आई समझ में, ये Br नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो यहां पर पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड आगे जाएगा। तो यहां लिख दूं मैं डेल नेगेटिव और यहां डेल पॉजिटिव। ओके, तो इनको आप लिखे ना, इन दोनों को मैं इसको रख करता हूं, कंफ्यूजन होगा ना इससे। ठीक है, अब हम आगे रिएक्शन करते हैं। देखो लिखता हूं मैं CH3, ठीक है, यहां पर CH डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड गया तो CH और H, ये है। ठीक है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का रहेगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या है, Br क्या है, और यहां नेगेटिव है, नेगेटिव से H जुड़ेगा तो यहां पर गया H। तो ये अपना प्रोडक्ट है, जिसको मेजर प्रोडक्ट बोल दो या मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बोल दो, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब हम एक रिएक्शन और देखते हैं, इसको उतार लो आप लोग। देखो यहां पे ढंग से देखना, एक एग्जांपल और देख रहा हूं मैं। देखो जैसे मान लो ये आ जाए, ये आ गया, ये दे दिया आपको ये, ठीक है, यहां पर दे दिया आपको HI। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। सबसे पहले आप देखोगे यहां पे दोनों को, यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर C है, यहां पर भी C है, दोनों C के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक बार बताओ, यहां पर जो C है उसकी वैलेंसी 3 है, 1 2 3, इसलिए यहां पर ये क्या आएगा। यहां पर जो C है इसकी वैलेंसी कितनी है, 4, 1 2 3 4, इसलिए यहां पर कोई H नहीं आएगा। अब देखो यहां पर ये बॉन्ड किस पे जाएगा, इस पर ही जाएगा, आपको पता है, तो ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाई है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक कौन है, I माइनस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा डबल बॉन्ड कार्बन पे। ये किस कार्बन पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। यहां देखो कितना हाइड्रोजन, ध्यान देना, यहां पर हमारे पास एक H, एक H, तो देखो ये तो C है, ये तो C है, ये H नहीं है। ठीक है, एक ही H है। इस कार्बन पे कितने H है, तो C है, देखो यहां तो C है, कितने H है, यहां पर भी C, यहां पे भी C, यहां पे क्या है, यहां पे है 0 H, एक भी H नहीं है।
तो बताओ मुझे I माइनस कहाँ अटैक करेगा? I माइनस करेगा इस पर जहां क्रम है। मार्कोनिकोव रूल यूज करो। तो अब हम इस I माइनस को इस पे अटैक कराऊंगा, तो I पे माइनस है तो इस पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड डबल बॉन्ड ये इस पे जाएगा। इसको आप बता देना इन चीजों को, मैं इसको रख कर रहा हूं। ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो अब मैं इस पे पॉजिटिव लिखूंगा और इस पे नेगेटिव। देखो इस C पे आ गया नेगेटिव और इस C पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि मुझे इस पे तो अटैक कराना है, इसका हाइड्रोजन कम है, तो यहां पर मैं ये लिया वापस। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड हट गया, तो इस C पर क्या है? CH3 का लेता हूं। पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ गया, मतलब I भी जुड़ गया। ठीक है, यहां पर H पहले ही था, एक पॉजिटिव और आ गया तो एक H और जुड़ गया, बन गया। नाम आप देते हो IUPAC तो नंबर यहीं से दोगे। सब जगह CH2 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 है, तो पहले मेथाइल और आयोडाइड में पहले क्या आएगा? I आता है, तो क्या आ गया? 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको करने के लिए देता हूं, ये एग्जांपल है, आप करके देखना। देखो ये है, यहाँ पे है, इसकी रेशन करानी है आपको HBr से। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई A विथ IUPAC नेम, मतलब A लिखना है आपको और साथ में इसका IUPAC नेम भी लिखना है। तो ये हो गया मार्कोनिकोव रूल, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, बिल्कुल आप बहुत आराम से देखना इसे, तभी आपको समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आप इसे उतार लो। ओके, गुड डे।